जरा सोचिए, सिर्फ 7 दिन और 12 करोड़ लोग मर चुके होंगे। दुनिया भर में ठंड का कहर ऐसा कि बर्फीली हवाएं फिर से इंसान की सांसें रोक दें। और यह सब शुरू हो एक हमले से, पहलगाम में हुए टेरर अटैक से। क्या इंडिया पाकिस्तान की जंग सच में न्यूक्लियर बन सकती है? और अगर बनी तो दुनिया का क्या होगा? नमस्कार, मैं हूं सिद्धार्थ प्रकाश। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे खतरनाक लेकिन बेहद जरूरी सवाल की जो अब सिर्फ एक कल्पना नहीं रह गया है। सवाल यह है, अगर भारत और पाकिस्तान के बीच न्यूक्लियर वॉर हो गई तो नतीजा क्या होगा? कितने लोग मारे जाएंगे? क्या सिर्फ दोनों देशों को नुकसान होगा या पूरी दुनिया इस तबाही की चपेट में आ जाएगी? और यह सिर्फ हमारी सोच नहीं है, इस पर स्टडी भी हो चुकी है और नतीजे इतने डरावने हैं कि रूह कांप जाए। यूनिवर्सिटी ऑफ कोलोराडो बोल्डर और रटगर्स यूनिवर्सिटी ने इस पूरे संभावित न्यूक्लियर वॉर पर एक रिसर्च की और जो सामने आया वो वाकई होश उड़ा देने वाला है। स्टडी के मुताबिक अगर इंडिया और पाकिस्तान के बीच न्यूक्लियर वॉर होती है तो ये जंग एक हफ्ते से भी कम चलेगी, लेकिन उस छोटे से हफ्ते में 50 से लेकर 125 मिलियन लोग यानी 5 करोड़ से लेकर 12.5 करोड़ लोग मारे जा सकते हैं। इतने लोग कि वर्ल्ड वॉर 2 में जितने मरे थे उससे कहीं ज्यादा। इस रिपोर्ट में वॉर को स्टेजेस में बांटा गया है। पहले स्टेप में दोनों देश अपने 250 न्यूक्लियर हथियार एक दूसरे के शहरों पर दागेंगे। जी हां, आपने सही सुना, 250 न्यूक्लियर वॉर हेड्स। पाकिस्तान भारत के करीब 400 शहरों को टारगेट करेगा और भारत पाकिस्तान के मीडियम और बड़े शहरों को निशाना बनाएगा। लेकिन सिर्फ शुरुआती हमलों में ही 7 लाख लोग तुरंत मारे जाएंगे और फिर शुरू होगी असली तबाही। अब बात करते हैं उस चीज की जो विस्फोट से भी ज्यादा जानलेवा होगी, आग और धुआं। जैसे हिरोशिमा में बम गिरने के बाद सबसे ज्यादा लोग आग और रेडिएशन से मरे थे, वैसे ही कुछ यहां भी होगा। ब्लास्ट के बाद शहरों में आग लगेगी और वो आग निकालेगी करीब 80 अरब पाउंड काला मोटा धुआं, जो सीधे धरती के वातावरण में जाएगा और सूरज की रोशनी को ढक देगा, यानी पूरा ग्रह अंधेरे और ठंड में डूब जाएगा। रिपोर्ट में साफ कहा गया है कि यह जंग सिर्फ साउथ एशिया तक सीमित नहीं रहेगी। पूरी धरती पर मौसम बदल जाएगा और तापमान इतना गिर सकता है जितना शायद आखिरी आइस एज के बाद कभी नहीं गिरा। यानी न्यूक्लियर वॉर के बाद सिर्फ भारत पाकिस्तान ही नहीं, दुनिया की आधी आबादी ठंड, भूख और बीमारियों से मर सकती है। अब सवाल उठता है कि क्या वाकई ऐसा हो सकता है? तो देखिए, जब भी आतंकवादी घटनाएं होती हैं, जैसे हाल ही में पहलगाम में हुआ टेरर अटैक, तब इस तरह के तनाव एकदम बढ़ जाते हैं। भारत और पाकिस्तान दोनों न्यूक्लियर ताकतें हैं और अगर हालात बेकाबू हो जाएं तो बस एक मिसकैलकुलेशन और फिर वापस नहीं लौटने वाला रास्ता शुरू हो जाएगा। तो सवाल यह नहीं है कि कौन जीतेगा, सवाल यह है कि अगर न्यूक्लियर वॉर हुआ तो बचेगा कौन। इसलिए ऐसे वक्त में डिप्लोमेसी, शांति और समझदारी ही असली हथियार है, वरना जो जंग 7 दिन में लड़ी जाएगी उसका दर्द 70 साल तक महसूस किया जाएगा। आप इस पर क्या सोचते हैं? क्या न्यूक्लियर वॉर को रोका जा सकता है? नीचे कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो को शेयर करिए ताकि और लोग भी समझ सकें कि न्यूक्लियर वॉर कोई फिल्मी सीन नहीं बल्कि रियल खतरा है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।